ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 17। आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्यन अस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यच्छनो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वैपुंसाम् तस्यर्थे यच्छनो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। अनुवाद उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतां श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विशेष बातों को बता रहे हैं। आप सभी लोग कृपा करके इस तात्पर्य को आज ध्यान से सुनो। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। भौतिक शास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों में जो भौतिक रीति है संसार में दान देने की, वो स्मृति शास्त्रों में वर्णन किया है। दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र जो भगवान के मुख से सीधे निकले हैं, जैसे वेद आदि, उनको श्रुति शास्त्र। जैसे भगवत गीता है, कहाँ से निकली है? भगवान के सीधे मुख से आई है, इसे श्रुति शास्त्र। स्मृति शास्त्र उसको कहते हैं जो कि भगवान के मुख से आए और आके चल करके आचार्यों ने उनको सुनने के बाद अपने मुख से बोला, फिर आगे और आचार्यों ने सुना परंपरा से, फिर उन्होंने अपने अपने मुख से बोलते चले गए। अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा स्मृति में याद रखते हुए उन्होंने बातों को प्रकट किया।
देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे कौन से शास्त्र कहते हैं? स्मृति शास्त्र। समझ आया? जैसे भागवत पुराण आदि है, ये सब स्मृति शास्त्र, महाभारत आदि है, रामायण है, ये सब क्या है? स्मृति शास्त्र, जो आचार्यों ने दिए। आचार्यों द्वारा जो दिए गए शास्त्र हैं, उसमें दान की रीति के बारे में बताया, दान कितना जरूरी है। सुपात्र को दान में दिया गया धन, गीता में भगवान कह रहे हैं 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। कितनी चीजें? यज्ञ, दान और तपस्या, प्रतिदिन हर व्यक्ति को। इसलिए सुबह सुबह भिखमंगों की तरह आकर के आरती में नहीं खड़े हो जाना चाहिए। आरती जब लें, कहीं से भी व्यवस्था करके 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 अरब, जो भी है जिसके पास, तो देना चाहिए, दान करना चाहिए। दान प्रतिग्रहण, अगर आपके पास नहीं तो किसी से मांग के लाओ। संसारी लोगों के पास जो संपत्ति है वो भी भगवान की ही है, उसको ला करके भगवान को चढ़ाना सीखना चाहिए। कोई ना दे तो चोरी करके लाओ, लेकिन भगवान को आरती लेते समय हमें कुछ न कुछ चढ़ाना सीखना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हाँ पूरा ही एकदम संपत्ति चढ़ा दो एकदम से, इतनी ताकत ही नहीं तो कहाँ से चढ़ा दो। किसी के पास कुछ नहीं हो तो तुलसी पत्ता चढ़ा देना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ ऑफर करना चाहिए। समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ। बाकी सब चीजों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए भी तो हम पैसे की व्यवस्था करते ही है ना। सुबह सुबह सबसे पुण्य काम करना चाहिए, दान दे देना चाहिए, आरती में दान चढ़ाना चाहिए। दान, यज्ञ, तपस्या तीनों सुबह हो जाती है। संकीर्तन यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, बेस्ट यज्ञ है। क्यों बेस्ट है? इसमें पशुवध आदि भी नहीं होता और यज्ञ का यज्ञ हो जाता है। तपस्या क्या है? नाचना तपस्या है, उठना तपस्या है, ठंडे पानी से नहाना तपस्या है। ये हर रोज करना चाहिए। 3 चीजें कर दिया आपने, ट्रिपल इंजन से बैटरी चार्ज कर ली। होता है ना चार्जर डुअल इंजन वाला, ये ट्रिपल इंजन वाला है। सुबह सुबह बड़े उत्साह के साथ मंगल आरती में मूर्ति की तरह खड़े, नाची नहीं रहे पागलों की तरह। मंगल आरती में पूरा जी तोड़ करके नाचना चाहिए, टाइल फाइल सब तोड़ देना चाहिए, इतना ऊंचा जंप लगाना चाहिए, सब व्यवस्था बनी हुई, नाचना चाहिए खूब दम लगा के। और जंप लगानी चाहिए। प्रभुपाद जी जंप लगाते थे, आप प्रभुपाद जी का नाच देखेंगे 70-80 साल की अवस्था में प्रभुपाद जी जंप लगाते थे। आगे पीछे घूमना फिरना, ये सब डांस की चोरी है, काम चोरी है। सिंपल अपना, हमें किसको आकर्षित करने के लिए ऐसा नई नई स्टाइल निकालना है? हमें भगवान को आकर्षित करना है, दैट्स ऑल। भगवान की ओर पीठ नहीं करना चाहिए, भगवान की ओर मुख करके डांस, जंप लगाना चाहिए। इतना जंप लगाओ पसीना आ जाए, पूरा लथपथ हो जाए, है कि नहीं? सब चीजों में लाभ मिलता है इससे। ऐसा नहीं एक टांग इधर फेंक रहे हैं, एक टांग इधर फेंक रहे हैं, पता चला टांग ही उगड़ के चली गई। टांगे फेंकने वाला नहीं करना चाहिए, इधर उधर भागे पीछे भागने वाला नहीं करना चाहिए। नाचने वाला भी गोल गोल, बड़ी सावधानी, जिसको एक्सपर्ट है वो नाच सकता है गोल गोल, जो एक्सपर्ट नहीं वो गाल पे थप्पड़ मार देता है किसी के भी नाचते नाचते। समझदारी से नाचना सीखना, उत्साह से नाचो, ऐसा नाचो आपके अड़ोसी पड़ोसी अपने आप नाचने लग जाएंगे। जैसे आप इतने दिन से नाच रहे थे, आपको देख देख करके हमारे गोवर्धन प्रभु नाचने लग गए। अरे बोल, ऐसे सब लोग नाचने लग जाते। नृत्य का ऐसा देखो कितना आनंद आता है ना, तो उत्साह से सब आरती वगैरह करते हैं, नाचते हैं, अपने आप ही नाचना होता है। कौन नचा रहा है ऐसे रोज मंगल आरती में आप लोगों को? मैं। अरे मूर्खो, जिस दिन वो मृदंग नहीं बजाता सबके सब ठप हो जाते हैं, मैं चाहे कितना भी पे करूं। देखा? इसलिए मृदंग वाला व्यक्ति नचा।
रोज आया कर तू, तेरे ऊपर सबका नाचना निर्भर करता है। समझ रहे हो? हाँ हाँ ना, थोड़ा बेचारा कमजोर है, खाता पीता नहीं, क्या करेगा, थोड़ा खाया पिया वाला का असर तो आएगा ना। नाचना बहुत जरूरी है सबने, इसलिए ऐसा अहंकार आ जाता है ना व्यक्ति, मैं आरती कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, इसलिए सब लोग नाच रहे हैं। नहीं, ये भक्तों का समूह है, सबका अपना अपना रोल है। सब लोग, एक व्यक्ति भी अगर नहीं नाचेगा उसके आसपास में प्रभावित हो जाएंगे लोग, नहीं नाचेंगे उसको देख देख करके। इसलिए हर व्यक्ति नाच रहा है तो सबको नचा रहा है वो, इसलिए सबका अपना अपना यूनिक रोल है, अहंकार नहीं करना चाहिए। जब इतना आनंद आता है, महाप्रभु जब नाचते होंगे, नचाते होंगे, जहां पर एक एक साथ 8-8 मृदंग बजते थे, एक साथ 8-8 मृदंग बज रहे हैं, कितना कितना बड़ा समूह, उस समय नाचने का, संकीर्तन का क्या आनंद आता है कि नहीं। इसलिए जैसा भी टूटा फूटा है, थोड़ी देर के लिए सुबह में तपस्या कर लेनी चाहिए, यज्ञ हो जाता है। दान में लोग कंजूसी करते हैं, दान भी दिया करो। दान भी दिया, एवरीडे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी दान करने की चेष्टा करनी चाहिए, सब ब्रह्मचारी लोगों ने चेष्टा करनी चाहिए। ये इनके इन प्रकार, लेकिन मैं ज्यादा प्रेशराइज आपको कर नहीं पाता, क्योंकि मैं ही खुद नहीं कर पाता, तो मैं आपको क्या प्रेशराइज करूँगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कब, पता नहीं मेरे अंदर कब ऐसी बुद्धि आएगी कि मैं भी ग्रंथ वितरण कभी जीवन में कर पाऊंगा अच्छी तरह से। ध्यान दिया करो सब लोग। तो दान की संस्तुति सभी स्मृति शास्त्रों में की है, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। सुपात्र को दान में दिया गया धन, देखो सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। सेविंग अकाउंट आपका नेक्स्ट जन्म का खुल गया, कुछ आगे की भी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़िए। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। सुपात्र कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जन्म से नहीं, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा, दो लोग होते, एक ब्राह्मण एक कृपन, मिलते जुलते शब्द है ना। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो जीवन की कीमत को जानता है, कृपन उसको कहते हैं जो जीवन की कीमत को नहीं जानता। कृपन कस्य ना प्रिय, कृपन किसी को प्रिय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कंजूस है वो, कंजूस व्यक्ति पॉकेट से कुछ निकालता नहीं, भूखा मर जाएगा लेकिन 10 रुपए से कुछ खाएगा नहीं, इकट्ठा करता रहेगा, छाती पर रखता है। तो कंजूस व्यक्ति किसी को प्यारा नहीं लगता। दूसरी ओर जो ब्राह्मण होता है वो क्या करता है, चलो चलो बच्चों हम सबको आइसक्रीम खिलाएंगे, हरि बोल। जैसे हमारे जगदीश हरि प्रभु हैं, कल हम लोग गाड़ी से ऐसे गए तो सब भक्तों के लिए चलो आइसक्रीम खिलाते, इसको कहते हैं ब्राह्मण। ठीक, ऐसे भक्तों के साथ जब ब्राह्मण लोगों के साथ कभी निकलने को मिल जाए तो खाने पीने की बोले कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसे कहते ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण ऐसे ही नहीं होते, ब्राह्मण देते हैं तो लेंगे नहीं तो देंगे कहां से। ब्राह्मण ऐसे चालाक होते हैं, आरती के समय में ही लाओ लाओ चढ़ाओ चढ़ाओ सब चढ़ाओ, जैसे गाड़ी का पूजन कर रहे थे ना, बोले चढ़ाओ चढ़ाओ। और कई बार कोई व्यक्ति बेचारा नहीं भी चढ़ाने की इच्छा रखता है ना, तो भी ब्राह्मण इतना निपुण होता है, जैसे मनोज प्रभु मिठाई का डब्बा लेके आ गए और जगदीश हरि प्रभु उनका हरि बोल बोलते, हरि बोल इनकी तरफ से मिठाई आई, पूछा नहीं उनको आई भी है उनकी तरफ से या पैसा लेना चाहते हैं या क्या है। अरे पूछ तो लेते भैया, तो मिठाई लेकर क्या, ये लो अपना पैसा, पूछा ही नहीं, हरि बोल। आज मनोज प्रभु बड़े प्रसन्न है, मिठाई लेकर के आगे हरि बोल कर दिया। मनोज प्रभु बेचारे दुखी होकर के जैसे तैसे करके पक्का दुखी हुए थे, इसलिए पूरा हंस रहे हैं, देखो आप बीती के कारण हंस रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मण चतुर होता है, वो चाहता है कि भोगों में पैसा लगे, उससे अच्छा निकाल लो। मैंने जाओ जाओ लेके हमको 500 रुपये दूर कहा, ऐसा ही होता है। मेरे शिक्षा गुरु थे, मेरे शिक्षा गुरु थे, वो ऐसे ही निपुण थे।
हम लोग कहते थे ऐसे कैसे प्रसाद बटेगा, इतना सब अरे क्या बात कर रहे हो प्रसाद की, कितना पैसा चाहिए बोलो मेरे को, बात कर रहे हो। पॉकेट में हाथ डालते थे, निकालते कुछ नहीं थे। हाथ डालते थे, निकालते कुछ नहीं। जैसे ही हाथ डालते, नहीं नहीं प्रभु जी आप रहने दो। हाँ तो फिर बात कर रहे हो, पैसे का क्या टेंशन। ऐसे हमारे जगदीश्वरी प्रभु है। ताली बजा दो सब इनके लिए। मेरे जी के लिए ताली बजाइए। अब तो धीरे धीरे कुर्ता पहनना भी बंद कर रहे हैं डीटी वर्शिप के माध्यम से, सिर्फ उत्तरी ओढ़ लेते, बोले अरे मैं पर्स भूल गया, कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन मनोज प्रभु पर्स लटका के आते पूरा। लेकिन कितना बढ़िया पर्स है देखो। इसलिए दान लेना, लेकिन लेने के बाद दान देना, ये भक्तों का विशेष गुण होता है। ये कंजूस नहीं कर सकता, इसलिए कंजूस किसी को प्यारा नहीं होता। ब्राह्मण क्या होगा, सबको प्यारा होगा। ब्राह्मण को हर व्यक्ति प्रेम करना चाहिए। इसलिए जब हम भक्त बन जाते हैं तो ब्राह्मण तो बाय डिफॉल्ट हो जाता। और जैसे ही भक्त बन गए, जगत अनुराग, सारा जगत हमसे अनुराग करेगा। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सब हमारे पास आनंद का अनुभव करेंगे, पास में आते ही उनको अच्छा लगने लगेगा। अगर हम ब्राह्मण होंगे तो, और अगर ब्राह्मण नहीं है तो दूर जाएंगे लोग हमसे। हम जीवन के मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे। और वैष्णव बन गए तो फिर तो कहना ही, वैष्णव बन गए तो भगवान कृष्ण को उसने हृदय में धारण कर। दान ले रहा है तो दान देने के लिए, अपने लिए नहीं, ये विशेषता है। और वैष्णव वो तो केवल भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहता ही नहीं, तो केवल देना ही चाहता। ये वैष्णव की पहचान। जैसे मैंने इनको कहा माला ला के दो भाई मेरे को, मेरे अंदर वो वैष्णवता नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे को माला का सत्कार मिलना चाहिए। लेकिन जो वैष्णव होते हैं ना, उनके अंदर कृष्ण के गुण आते हैं। किसके गुण आते हैं, कृष्ण भगवान विष्णु है, विष्णु से भी बढ़कर हैं उल्टे। कृष्ण का गुण क्या है, कृष्ण का गुण है वृंदावन में यदि कृष्ण को गाय पुकारती है ना, गाय रमाती है, गाय पुकारती है, तो कृष्ण उस गाय का तुरंत जवाब देते, तुरंत। उधर से गाय पुकारे, हाँ अच्छा धौरी, इधर से कृष्ण पुकारे। कृष्ण गाय का तुरंत जवाब देते। और दूसरी ओर ब्राह्मण स्तुतियां करेंगे भगवान की, यज्ञ का वेदी वगैरह बना करके बढ़िया आहुति वगैरह सामग्री घी वगैरह डाल करके भगवान का आह्वान करते हैं, चिल्लाते हैं, मंत्रों का लाइन लगा देते, झड़ी लगा देते, तो भी कृष्ण दूर बैठ करके देखते रहते हैं, एक बार भी जवाब नहीं देते। ऐसा क्यों? गाय बुला रही है तो गाय को जवाब दे रहे हैं। अरे मोर बुलाते हैं, मोरों को जवाब दे देते। पिल्ला बुलाते हैं, कुत्ते के बच्चे, उनके पास भगवान जा जा करके जवाब दे देते, उनको खेलते हैं। लेकिन ब्राह्मण बुला रहे हैं, वेद मंत्रों से नहीं आ रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे। क्यों जवाब नहीं देते? बताओ, दिमाग लगाओ। निष्पाप निष्काम होते हैं। निष्पाप निष्काम होते हैं ब्राह्मण, नहीं, जानवर जानवर, गाय, उनको गैया पैरी। वास्तव में वो गाय हैं, वो दिव्य गाय हैं जिनको कि कुछ नहीं चाहिए सिवाय कृष्ण के। और ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व का भी अभिमान होता है,
जबकि वो भगवान को जानने वाला है तो भी ब्राह्मणत्व का अहम होता, एक वैष्णव को नहीं होता। एक वैष्णव उसको कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय कृष्ण के, इसलिए उस वैष्णव की आवाज कृष्ण तुरंत रिप्लाई करते हैं गाय की तरह। अगर वैष्णव होगा तो वैष्णव की पहचान जैसे कृष्ण है वैसे ही वैष्णव। अब जैसे मान लो कोई वैष्णव आए, जैसे मान लो हम ही हैं, अपने आप में हम अपने आप को क्या समझते हैं? वैष्णव समझते हैं। अब हमारा अगर कोई व्यक्ति स्वागत सत्कार करे ढोल नगाड़े आदि बैंड बाजे आदि के साथ में, और हम उस स्वागत सत्कार के भव्यता को देख करके फील करेंगे अंदर, कैसी फीलिंग करेंगे? प्राउड फील करेंगे। कैसा फील करेंगे? प्राउड फील करेंगे। कैसा फील करेंगे? अच्छा ही कैसा होगा? इसने मेरे को पहचाना, इसने मेरे को पहचान लिया है। कैसा फील करेंगे त्यागी प्रभु? अच्छा फील करेंगे। कैसा फील करेंगे? इमेजिन करो कि बहुत ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे हैं, सुंदर मालाएं आ रही हैं, सब कुछ भव्यता के साथ रंगोली वगैरह बनाया गया है, बड़ा स्वागत सत्कार आ रहा है और आप जा रहे हैं। हाँ, आपको कैसी फीलिंग हो? कैसी फीलिंग होगी? हाँ। कोई होगा नहीं, आप हम वैष्णव है ना, हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, कोई की बात नहीं हो रही। हमारी व्यक्तिगत फीलिंग कैसी होगी? आप कैसा फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे। आप कैसा फील करेंगे? अच्छा। आप कैसा फील करेंगे? गर्व करेंगे। आप कैसा करेंगे? हाँ, खुशी। अच्छा, अच्छा, अभिमान। आप बताइए। अच्छा फील होगा। मनोज प्रभु? गर्व करेंगे अपने आप पर, असहज महसूस करेंगे। कैसा फील करेंगे? तुरंत अभिमान आएगा, अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या आ जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ फीलिंग कैसी होगी अंदर से? अच्छा होगी। गर्व। अच्छा। चांगली। हाँ, स्पेशल फील करेंगे। कैसा फील करेंगे? स्पेशल। कैसा फील करोगे? जी बोल। कैसा फील होगा? नॉर्मल। कैसा होगा? स्पेशल। आनंद खुशी। कैसा होगा? स्पेशल। कैसा होगा? हाँ, पूरा। गलत आदमी का भागने का मन करेगा, अगले मेरा तो ऐसा नहीं। बाकी तो बस स्पेशल है ही। हाँ। वास्तविकता ये है कि जिन लोगों को गर्व महसूस हो रहा है ना, उनको गर्व चाहिए था। गर्व चाहिए था, वो मिल रहा है वहां से। मिल रहा है तो खुशी होगी ना। पहचान क्या है? कि हमें कोई वस्तु चाहत है किसी की, पहचान क्या है? हमें चाहत है और वो मिल जाए तो खुशी होगी कि नहीं? इसलिए कोई वैष्णव नहीं है यहाँ पर सिवाय जगदीश हरि प्रभु। हरि बोल। बैठ बैठ आप लोग तो फिर भी वैष्णव हो थोड़े बहुत, मैं तो माला मांग के लिया उल्टा स्पेशल फील कराने के लिए। मैं तो माला मंगवा करके ले रहा हूं। विचार करो, मेरे को स्पेशल गर्व महसूस करने के लिए कितनी लालसा है। एक वैष्णव तो वास्तव में जो वैष्णव होगा ना, वो रोने लग जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो दूर भाग जाएगा।
वो बहुत असहज फील करेगा, वो सोचेगा मेरी औकात क्या है, मैं हूं कौन। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्त, मैं तो मान देने योग्य हूं ही ना, मैं तो घास के तिनके के बराबर भी, मेरी भूसे के तिनके की मेरी औकात नहीं है, और ये लोग मेरी कितनी औकात, मेरे को कितना स्पेशल समझ रहे। जब हमारे अंदर ये चाहत है तो हम वैष्णव नहीं हैं। कृष्ण हमें रिप्लाई नहीं करेंगे। रिप्लाई मिलेगा संसार में गौरवशाली वस्तुओं के द्वारा। गाड़ी मिल जाए कितनी खुशी होगी, कितना गर्व महसूस करेंगे। बढ़िया एकदम भव्य कमरा सजा धजा करके मिल जाए, कितनी भव्यता महसूस करेंगे। कृष्ण को ये सब पता रहता अंदर से कि इसके अंदर क्या गुल खिल रही, इसके अंदर कौन कौन सी वास्तव में चाहत है। चाहत है तो खुशी होगी, चाहत नहीं है तो खुशी नहीं हो, है कि नहीं। पता चल गया ना हमारी औकात क्या है। सब एक दूसरे को देखे फटाफट उत्तर दे रहे थे, उल्टा पासा अपने ऊपर पड़ गया हो। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसे को ऐसे ही कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। ये भक्त के अंदर गुण कहां से आया? ये भक्त के अंदर गुण कृष्ण की भक्ति से आया। और कृष्ण कैसे हैं? दीनहीन। कृष्ण की छाती पर, विष्णु भगवान की छाती पर भृगु ऋषि ने लात मारा तो उनको अच्छा लगा, और कह रहे हैं कि मेरी छाती तो कठोर है प्रभु। भृगु ऋषि ने, और बोले मेरी छाती कठोर है, आपके चरण कोमल है, आपको कहीं चोट तो नहीं पहुंच गई है? ऐसा कोई कर सकता है? तुकाराम महाराज को कांटे वाले डंडे से एक ब्राह्मण ने पिटाई लगाई, और इतना मारा बेचारे मूर्छित हो गए। मरा समझ करके वो चला गया, और वो वापस जाकर के उस ब्राह्मण को जब होश में आए तो सोचे जरूर मेरी कोई गलती होगी, और मेरे को पता नहीं चलेगी। उन्होंने मारा लेकिन बताया तो था ही नहीं मेरी गलती क्या है, और मेरे को पता नहीं चलेगा तो मेरा सुधार कैसे होगा उस गलती का। चले गए और जाकर के प्रणाम किया दरवाजे पर, रोने लग गए, आपने मेरी गलती तो बताई नहीं, मेरा सुधार कैसे होगा। वो इतना पिघल गया, इसी विनम्रता देख करके चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। कैसे विचित्र है। और ये सब वैष्णव, जो वैष्णव होगा वैसा होगा। वृंदावन में गोपाल कृष्ण महाराज के गाल पर एक भक्त ने थप्पड़ मारा, और वो केशव कुंज में रहता था फ्लैट लेकर के। वो मार करके चला गया, डांट डपट करके चला गया। वहां जाकर के महाराज पहुंच गए और उस भक्त को दरवाजा खटखटा करके बोले गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। वो बेचारा शिष्य बन गया। बोले कैसी मिट्टी के बने आप। कैसे महाप्रभु की ऐसी विनम्रता थी। जितने भी वैष्णव हुए ना, सबकी ऐसी विनम्रता। जैसे हमारे गुरु महाराज को थप्पड़ मारा किसी, चुपचाप सहन कर लो, कोई नहीं। प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट दिए गए, चुपचाप सहन कर लो, कोई नहीं, मेरे ही कर्म होंगे, कुछ नहीं। ये भगवान से ऐसी विनम्रता। अगर हम वास्तव में सच्ची भक्ति करेंगे ना, तो हमारा मन एक न एक दिन ऐसा बन जाए कि हमें कुछ भी प्राप्त करने में, ऐसे ही थोड़ी ना कृष्ण तुलसी पत्ते से प्रसन्न हो जाते, हम क्यों नहीं होते? क्योंकि कृष्ण को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो खाली तुलसी दल दे दो, उसी से संतुष्ट हो जाओ। हम संतुष्ट हो पाते? हमें तो जितना मोटा लिफाफा कोई देगा भर के नोटों से, उतनी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी, उतनी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। जगदीश हरि तो दुखी हो जाते, इसने मेरे को इतने नोट दे दिए। वैष्णव है ना।
ब्राह्मण का काम अलग है। ये हमारे चित्त का दूषण है। वास्तव में हम जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी आकांक्षा, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल लगेगा। इतना बढ़िया स्वागत सत्कार सम्मान होगा, बोले स्पेशल है। इसलिए ऐसे वैष्णवों को स्वागत सत्कार आदि इन सब चीजों से आप आकर्षित नहीं कर सकते। अगर ऐसा संभव होता तो कृष्ण को भी दुर्योधन आकर्षित कर लेता। ये सब ऊपर की बातें हैं। दुर्योधन ने जितना स्वागत सत्कार किया था संसार का कोई व्यक्ति कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि स्वागत सत्कार नहीं करना चाहिए। स्वागत सत्कार उनको आकर्षित करने के लिए नहीं, स्वागत सत्कार समर्पण के भाव से करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी, हम आपका कुछ करने लायक नहीं, हमारी कोई औकात नहीं, इसलिए हम आपका भव्यता से स्वागत सत्कार कर रहे हैं। जब उसमें समर्पण का भाव देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और जब वो ये देखते हैं कि ये मेरे को चीट करना चाहता है, ये मेरे को ठगना चाहता है, मेरे को अपना बनाना चाहता है इस तरह से, तो उनको अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ा अंतर है। इसका अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण को केवल तुलसी पत्ता ही देना चाहिए, बाकी कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। कृष्ण तो कहते हैं कि तुम सब कुछ दे दो मेरे को, अपने पास कुछ मत रखो। तुम धर्मों को भी त्याग दो, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, बस मेरी आज्ञा का पालन करना, सर्वश्रेष्ठ धर्म। इसलिए दान हमें अवश्य देना चाहिए, जीवन को दान नहीं देना चाहिए। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बचत बैंक जैसा है। अगले जीवन हम अनंत काल का सिक्योरिटी कर सकते हैं, अन्यथा हमारा अनंत काल दुखों से भर जाएगा। संसार की कोई वस्तु बजाय श्री कृष्ण के हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। दान का विषय छिड़ा था जिसमें ब्राह्मण और कृपण की चर्चा हुई, और हमें क्या बनना है? वैष्णव बनना है। क्या बनना है? वैष्णव बनना है, जिसमें हमें इतना दान देना सीखना है, इतना दान देना सीखना है कि हमारा जीवन ही हम दान दे सके। कब? 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 मरने से पहले। दान कब दिया जा सकता है? मरने से पहले। कब मर सकते हैं हम त्यागी जी? तो फिर कब दान देना है? अभी। ताली बजाओ सब इनके लिए, हरि बोल। दे दिया या देंगे? अभी तो दिया। आज दे देंगे, आज दे देंगे, आज दे देंगे। हरि बोल। सब लोग सोच लो इस बार। वैष्णव बनना सहज है, जीवन वैसे भी उन्होंने दिया है। कभी ठंडे दिमाग से ऐसा सोचते हैं हम, ये आंख किसने दी है? कभी ठंडे दिमाग से ऐसा सोचा बैठ करके दिमाग में कभी ऐसा आया ये आंख किसने दी और क्यों दी है? कभी ऐसा आया मन में? ये नाक किसने दी और क्यों दी है? ये कान किसने दिया है और क्यों दिया है? ये मुंह किसने दिया और क्यों दिया है? कभी ऐसा मन में आया? मेरे को तो नहीं लगता किसी के मन में ऐसा आता होगा। क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये। कृष्ण ने दिया है कृष्ण की सेवा के लिए। फिर दान देने में कठिनाई नहीं होगी। दान क्या देंगे? उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दे रहे हैं। गंगा जी का जल गंगा जी में चढ़ा रहे हैं। क्या दान दे रहे हैं बाहर से? ये जीवन किसका दिया हुआ है? पत्नी का?
कृष्ण का। तो किससे पूछ के देंगे इसको, पत्नी से या कृष्ण से? हे कृष्ण, आपका दी हुई संपत्ति मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। क्या पत्नी को पूछने की जरूरत है? क्या किसी और को पूछने की जरूरत है? नहीं, तुरंत दान दे। ठीक है, मन बनाओ सब लोग, मेरे को भी आशीर्वाद दो, मैं भी हृदय से दान देती हूँ। गीता क्लास के बाद चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।